हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी 3A सेक्शन जो रूल था, शेड्यूल इंगेजमेंट, जो जीडीएस का रूल था कि आखिर क्या क्या चीज़ था कि ये सरकारी है प्राइवेट है। उसके साथ ही ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो एक और आ चुकी है कि आखिर जीडीएस बीपीएम एबीपीएम को छुट्टी कितनी मिलती है साल के अंदर, आखिर उनको छुट्टी कितनी अलॉट की गई है, और तथा पेंशन वगैरह कितना मिलता है जीडीएस डिपार्टमेंट को। तो इस वीडियो के अंदर वही बात करेंगे, और अलाउंसेस कौन कौन से चलते रहते हैं सारी बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि छुट्टी आखिर कितनी मिलती है ये सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, प्लस में पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है। जो ओपीएस के लिए लोग लड़ रहे हैं, क्या ओपीएस कितना मिलता था जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, आखिर अलाउंसेस कौन कौन सी मिलती हैं, सारी बात इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। प्लीज़ एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी एक नई फैमिली मेम्बर्स बनने का एक सुनहरा मौका पाए। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं अपने इसके ऊपर। अब पहले बात करेंगे पेंशन, ग्रेटिट्यूड और सर्वेंस अमाउंट, यानी आखिर जो आपको पेंशन कितना मिलता है, ग्रेट्युटी कितनी मिलती है, सर्वेंस अमाउंट कितना मिलता है, सारी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, द ग्रामीण डाक सेवक शैल नॉट बी एंटलाइट टू एनी पेंशन, हाउ एवर दे शैल बी एंटलाइट टू द जीडीएस ग्रेट्युटी, सर्वेंस अमाउंट और सी डी एस टी बी एस as may be decided by the government from time to time। यानी यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि शेल नॉट बी एंटिनिटी एनी पेंशन। पेंशन आपको नहीं मिलता है भाई। ओपीएस जो है, क्या था, ओपीएस के लिए लोग लड़ इसीलिए रहे हैं कि उनको पेंशन मिलता ही नहीं था। पहले पेंशन था ही नहीं, और अभी भी पेंशन नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद तो शायद 2014 के बाद जो जो ज्वाइनिंग, सॉरी 2004 की 2014, ऐसा मेरे को कन्फ्यूजन है, के बाद जो भी ज्वाइनिंग है वहाँ उनकी तो पेंशन मिलेगी ही नहीं मिलेगी, सारे पेंशन हटा दिया गया है। लेकिन जो उससे पहले की ज्वाइनिंग जो थे, पुराने जो ग्रामीण डाक सेवक थे, उनको पेंशन मिलता ही नहीं था। नए वाले की तो छोड़ ही दो, क्योंकि उनको तो मिलना ही नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में पेंशन हटा दिया गया है। लेकिन जो वो चीज़ था, जो पहले के थे ओल्ड पेंशन सर्वेंट थे, उनको तो पेंशन मिलता ही नहीं था। तो इसलिए पेंशन की जो स्थिति है वो नील है, यानी इस पेंशन ना ही शुरू में मिलता था ना ही अब मिलेगा, ठीक है। ग्रेट्युटी भी नहीं मिलती है, ग्रेट्युटी भी नहीं मिलती है, ना ही कोई सर्वेंट अमाउंट मिलता है। हाँ, ऑफिस मेंटेनेंस के रूप में, ऑफिस मेंटेनेंस के रूप में आपको केवल 250 रुपये मिलते हैं, और किसी किसी ऑफिस के लिए 500 रुपये मिलते हैं। बहुत कम ऐसे ऑफिस है जिनको 500 रुपये मिलते हैं, नहीं तो अदरवाइज ऑफिस के लिए भी आपको जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अलाउंसेस कुछ नहीं मिलते भाई जीडीएस डिपार्टमेंट के अंदर। बात करेंगे अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो रहेगा छुट्टी के लिए, आखिर आपको छुट्टी कितनी मिलती है, तो छुट्टी की मैं बता देता हूँ। द ग्रामीण डाक सेवक में बी ग्रांटेड पेड लीव एट द रेट ऑफ 20 days इन अ ईयर, ठीक है। 20 दिन की छुट्टी अलाउड की गई है, जिसके अंदर क्या है, 10 डे ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी महीने के जो साल के जो पहले के 6 महीने होते हैं उसमें 10 छुट्टी, और 6 महीने के बाद जो 6 महीने होते हैं, जैसे जुलाई के बाद दिसंबर तक के लिए 10 छुट्टी, ठीक है। जुलाई से दिसंबर तक 6, और जनवरी से जून तक 10, सॉरी 10 10 मिलती है। जून, जनवरी से जून तक भी 10 है, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक भी 10 छुट्टी आपको अलॉट की जाती है। 20 छुट्टी टोटल दी जाती है। लेकिन ये क्या है, विदाउट एक्यूमिनेशन और एज ए मे डेटरमेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी इसके ऊपर कोई भी आपको रोक नहीं लगा सकता भाई। 20 छुट्टी आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे provided that where a sevak fails to resume duty on an expiry of the maximum period of leave administered and granted to him or her, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, वेयर सच ए सेवक हु इज ग्रांटेड लीव फॉर अ पीरियड लेस देन द मैक्सिमम पीरियड एडमिशन her or him or her under this rule remain absent from duty for any period which together with the leaves granted exceed the limit up to which he and she could have been granted such a leave, he and she unusual government in view the exceptional circumstances of a case otherwise decided be remover for engagement after following the pre-produce laid डाउन ऑन टू रूल 10, यानी रूल 10 के मुताबिक अगर आप बिना किसी सूचना के 20 छुट्टी भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, बिना किसी देरी के। यानी ये 20 छुट्टी के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं 20 छुट्टी दे दिए तो भाई साहब आप कभी भी छुट्टी ले लो, नहीं, आपको एएसपी सर से या फिर एएसपी सर से आप सूचना देनी पड़ेगी, अपने ओवरसियर मेल ओवरसियर को सूचना देनी पड़ेगी, तब आप इस छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। साथ में आपको इमरजेंसी लीव भी मिलती है, ऐसा नहीं है केवल 20 छुट्टी ही सीमित नहीं, इमरजेंसी लीव भी मिलती है, जिसके अंदर आपका क्या है, ग्रामीण डाक सेवक शैल बी इनिशियल फॉर इमरजेंसी लीव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 days इन ए कैलेंडर ईयर may be
प्रिस्क्राइब्ड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म टाइम टू टाइम। यानी क्या है, आपको 20 छुट्टी के बाद प्लस में 5 छुट्टी और मिलती है जो कि इमरजेंसी लीव होती है। जैसे बीमार पड़ गए या फिर घर में कोई काम आ गया, पेरेंट्स में कुछ भी हो, घर में जो भी आ जाती है इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए साल में 5 छुट्टी आपकी फिक्स है। यानी टोटल आपके 25 छुट्टी मिलती है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर ये तो हो गया मेल का, फीमेल का सबका है, ये फिक्स है। लेकिन उसके साथ होता है मैटरनिटी लीव फॉर अ फीमेल जीडीएस, यानी प्रेगनेंसी के वक्त जीडीएस बीपीएम को कितनी जीडीएस फीमेल को कितनी छुट्टी मिलती है, उसके ऊपर है। क्या लिखेगा, अ फीमेल ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव by an authority competent to the grant leave for a period of 180 days from the date of the income। देखो क्या है कि जो महिला अपने जो शुरुआती 2 बच्चों तक उनको छुट्टी मिलती है, कितनी, 180 दिन की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, एज अ इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्म टाइम टू टाइम, यानी उनको 180 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसके उनको सैलरी भी मिलती है। ऐसा नहीं है छुट्टी की सैलरी कटेगी, नहीं, वो 180 दिन की छुट्टी उनको मिलती है और 180 दिन की छुट्टी के उनको पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप समझ गए होंगे आपको छुट्टी कितनी मिलती है। देखिए 25 छुट्टी आपकी फ़िक्स है, 20 छुट्टी फ़िक्स है, 5 इमरजेंसी, टोटल 25, और 180 मिलती है फीमेल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी जब आती है तब। तो यानी आप देख सकते हैं छुट्टी किस हिसाब से मिलेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो केवल 25 छुट्टी मिलेगी सालाना आपको। ठीक है, इसमें CL SCL जो भी PLI जो भी है होता है, CL वगैरह कुछ नहीं होता भाई, सीधी बात ही है। ना ही आपका यहाँ पर पेंशन है, ठीक है, ना ही ग्रेट्युटी है। यानी आप समझ गए होंगे जो जो मैं बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, जो जिसलिए आपने इस वीडियो क्लिक किया था, वो चीज़ आपको समझ आएगी कि छुट्टी कितनी मिलती है। टोटल 25 मिलती है। ठीक है, कितनी पेंशन मिलती है, नहीं मिलती है। कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है, केवल एक ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है बस, वो भी 250 से 500 रुपये, उतने में कुछ नहीं होता, जेब से वो भी भरना पड़ता है। यानी अलाउंसेस के नाम पे ठप्पा, पेंशन के नाम पे जीरो, और छुट्टी मिलती है 25। सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्त मित्र सखा बंधु जो भी जीडीएस माना चाहते हैं पहले से करे रहते हैं, उनके पास शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।